नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया कोमल। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी दिल्ली से सटे एनसीआर में अपने फ्लैटों के कब्जे और रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हजारों घर खरीदारों ने राज्य सरकार के खिलाफ घर नहीं, वोट नहीं, रजिस्ट्री नहीं, वोट नहीं अभियान शुरू किया। ऐसा अनुमान है कि 1 लाख से अधिक घर खरीदार अपने फ्लैट के कब्जे का इंतजार कर रहे हैं और हजारों अपने फ्लैट की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बिल्डर प्राधिकरण विवाद के कारण ये इंतजार बहुत लंबा होता जा रहा है। अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे सुनहरा मौका मानकर घर खरीदार सरकार पर अपने फ्लैट और पंजीकरण कराने के लिए दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हैरान परेशान इन घर खरीदारों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई पूंजी फ्लैट खरीदने में लगा दी, लेकिन आज तक उन्हें अपने घर का कब्जा नहीं मिला, जबकि कुछ और अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गए, लेकिन उनके पास इन संपत्ति के कागजात नहीं है अभी तक। इन लोगों का कहना है कि अगर इनके दर्द को नहीं समझते तो ये नो होम, नो वोट, नो रजिस्ट्री, नो वोट अभियान को तेज करेंगे। कई फ्लैट मालिक पिछले 7 से 8 साल से अपने फ्लैटों की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं। अपने घरों में शिफ्ट होने के बावजूद बिल्डर प्राधिकरण के विवाद ने उन्हें अधर में लटका रखा है। अगर आग या प्राकृतिक आपदा जैसी कोई दुर्घटना होती है तो जिनके पास फ्लैटों की उचित रजिस्ट्री नहीं है वो बीमा का दावा भी नहीं कर पाएंगे। ये उन लोगों के लिए बुनियादी जरूरत है जो अपनी बचत फ्लैट खरीदने पर खर्च कर रहे हैं। बिल्डर प्राधिकरण को अपना बकाया नहीं दे रहा और इसलिए फ्लैटों की कोई रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। बार बार अनुरोध के बावजूद प्राधिकरण उन फ्लैटों की रजिस्ट्री प्रदान करने से इनकार कर देता है जहां बिल्डर डिफॉल्टर होते हैं और प्राधिकरण को बकाया राशि का भुगतान किया जाना है। सुपरटेक इकोलॉविज 1 के निवासी ने कहा कि परंपरागत रूप से अपार्टमेंट में रहने वाले बीजेपी के मुख्य मतदाता माने जाते हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम सरकार से कहें कि हमें हल्के में नहीं लिया जा सकता। हमने इस फ्लैट के लिए अपने जीवन भर की बचत का भुगतान किया, हम इसमें बिना रजिस्ट्री के रह रहे हैं। हम ये साबित ही नहीं कर सकते कि ये फ्लैट हमारा है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो हम रखरखाव शुल्क का भुगतान बंद करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि आम्रपाली, सुपरटेक, यूनिटेक जैसे बिल्डर विवादों के घेरे में हैं और इनके कई डायरेक्टर जेल की हवा खा रहे हैं। अदालत ने भी बिल्डर और प्राधिकरण के भ्रष्ट अधिकारियों की साठगांठ को लेकर चिंता जताई, लेकिन इस पूरी लड़ाई में पिस रहा है तो सिर्फ आम आदमी, जिसने अपनी पूरी कमाई लगाकर अपने सपनों का घर खरीदा है, लेकिन विभिन्न कारणों से पैसा देने के बावजूद ये घर उसका अपना नहीं हो पाया है। तो पूरा विषय आपने समझा कि आखिरकार पूरे मामले को लेकर क्या कुछ चल रहा है। आशियाने के लिए जो आंदोलन है वो अब तेज हो चुका है, यही हम तो आखिरकार आशियाने के लिए आंदोलन तेज हो गया है। कई जो खरीदार हैं वो अपने घरों की रजिस्ट्री के लिए इधर से उधर भटक रहे हैं और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया विवाद है, इससे पहले भी जो है तो इसी को लेकर जो है खास चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनु खान जी, प्रेसिडेंट NEFOMA की तरफ से जुड़े हैं। बहुत स्वागत है अनु जी आपका। हमारे साथ विनीत जी भी जुड़े हैं, डायरेक्टर अर्बनिक डेवलपमेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से। बहुत स्वागत है विनीत जी आपका। सबसे पहले अनु खान जी आप ही से मैं समझना चाहूंगी, क्योंकि अब लोगों ने इसको लेकर एक मुहिम छेड़ दी है। उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है कि अगर आप हमें घरों की रजिस्ट्री नहीं देंगे, हमारे जो सपनों का घर जिसपे हमने जिंदगी भर की जमा पूंजी लगा दी, अगर हमें उसका मालिकाना हक नहीं मिलेगा ना तो वोट हम देंगे और इस तरीके के आंदोलन को तेज करेंगे। ये क्या पूरा मसला है वो क्या है और आखिरकार ये विवाद क्यों उत्पन्न हो रहा है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा कि 10 साल बीत जाते हैं, 3-3 सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन जो फ्लैट खरीदार है जिसने अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई बिल्डरों को देकर एक घर के आशियाने का एक सपना देखा था, उस सपने को बिल्डरों ने चूर चूर किया है। और जहां तक मैं कहूंगा कि जो सरकारें हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज
जो फ्लैट ओनर्स हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनकी 10 साल हो गए, उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से वो मालिकाना हक से भी वंचित हैं। और बार बार हम हर जगह हर फोरम पर दरवाज़ा खटखटाते हैं, उनके लिए जाते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। यह हमारा सिस्टम का फेलियर है, जो क्योंकि हम लोगों ने पूरे 100% पैसे बिल्डर को दिए हुए हैं, उसके बावजूद रजिस्ट्री नहीं हो रही है। तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि सारे पैसे देने के बावजूद भी आखिर उन लोगों का क्या फॉल्ट है कि जिन्होंने पैसे दे दिए फिर भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। तो सिस्टम में खामियां हैं, उसको समझना पड़ेगा। सरकारें जो पहले सरकारें थीं, अब जो हैं सत्ता में हैं, तो उनको ये देखना पड़ेगा कि जो हजारों लोग परेशान हैं हर हफ्ते, जबकि समय होता है अपने घर में आराम करने का, उस समय में वो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं रोड पर आके अपने बच्चों के साथ में। तो ये जो सरकार हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि हमारी जनता दुखी ना हो, न्याय उनको मिले। हम बार बार उनको जगाते रहते हैं, लेकिन वो नहीं जाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कोई दिक्कत है। बिल्कुल, और उसी को सुधारने की जरूरत है। विनीत जी, मैं जरा आपसे समझना चाहूंगी, अब कह दिया गया है कि सरकार के खिलाफ घर नहीं, वोट नहीं, रजिस्ट्री नहीं, वोट नहीं। सीधे तौर पर यह कह दिया गया है कि भाई अगर आप हमें हक ही नहीं देंगे तो फिर हम आपको क्यों अधिकार दें, आपको चुने क्यों हम? क्योंकि अगर आपको चुना है तो आप हमारे अधिकारों को समझेंगे और उन अधिकारों को आप हम तक उसका फायदा भी पहुंचाएंगे। लेकिन आज भी 7 से 8 साल, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको इतने इतने सालों बीत गए हैं, उनको रजिस्ट्री नहीं मिली, उनको ये नहीं पता कि जिस घर में वो रह रहे हैं वो घर उनका है या नहीं है। अब इस तरीके के मामलों में आखिरकार किसकी लापरवाही कहें हम, इसकी प्रशासन की, बिल्डर्स की सांठगांठ होती है ये, या फिर यहाँ पर सीधे तौर पर आम जनता को ये क्यों पता नहीं चल पाता कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट तो कर रहा है, लेकिन जिसको कर रहा है वो सही है नहीं है, ये खुलासा क्यों नहीं हो पाता? देखिए, इसमें दो पहलू हैं इसके। पहली बात तो ना मैं सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ना ही मैं कोई बायर्स के बिहाफ पे बोल सकता हूँ। बायर्स के बिहाफ पे आपकी पैनल पे ऑलरेडी हैं। तो मेरे ख्याल आपका मुद्दा जो है सरकार और बायर्स का है कि सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है और सरकार इसको डिलीवरी क्यों नहीं करा पा रही। तो बाकी मैं जो आपका जनरल सब्जेक्ट है उसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि भले ही रियल एस्टेट हो या पहले म्यूचुअल फंड्स हो या इवन बैंक हो या टेलीकॉम हो, हर इंडस्ट्री में जब काफी बड़ी ग्रोथ हुई, ग्रोथ में हर टाइप के इश्यूज आए हैं, बिकॉज हर टाइप के प्लेयर्स बीच में घुसे हैं उसमें। उसके बाद उसका समाधान यही होता है कि एक रेगुलेटर अपॉइंट कर दिया जाता है जो इंडस्ट्री के सरकार रूल्स डिफाइन कर देती है, जिससे एक नियम बन जाते हैं हर चीज के। रियल एस्टेट में भी 2017 के पहले तक कुछ नियम, हर स्टेट के अलग नियम होते थे, बिकॉज रियल एस्टेट हमारी कंट्री में एक स्टेट सब्जेक्ट था। उसकी वजह से काफी लूपहोल्स थे नियम में। रेगुलेटर वगैरह आने के बाद एक नियम डिफाइन हो गए, बट एक रेगुलेटर को भी स्ट्रॉन्ग बनने में और एफिशिएंट बनने में समय लगता है। काफी वास्ट सब्जेक्ट है, और जितने भी हम ये प्रबल प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं नॉर्मली, ये प्री रेरा है। रेरा के बाद एटलीस्ट जब एक कंज्यूमर निवेश करता है, वो रेरा की वेबसाइट पे जाके उसको एक एक सूचना मिल सकती है प्रमोटर के बारे में, लैंड के बारे में, अप्रूवल के बारे में। और लॉ फॉलो करने वाले लोग जितने हैं रेरा अप्रूवल के बाद ही खरीदते हैं। बिल्कुल। तो दो टाइप के मुद्दे हैं इसमें। एक प्री रेरा वाले इश्यूज हैं जो लेगेसी इश्यूज चल रहे हैं, जो बड़े बड़े नाम खबरों में घूमते हैं, और वो काफी बड़े बड़े केसेस हैं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट भी मेरे ख्याल 2 या 3 केसेस में ऑलरेडी सीज्ड है मैटर्स और डिसीजन हो चुके हैं। 1 या 2 केसेस एनसीएलटी में अब ऑप्शन करके आई थिंक कुछ नए डेवलपर्स ने टेक ओवर किया फाइनली। तो धीरे धीरे करके हो रहा है, बट हाँ ये बात ठीक है कि समय बहुत ज्यादा लग रहा है इसके अंदर, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम खड़ी हो गई है काफी।
बिल्कुल। और जैसे आपने विनीत जी जिक्र किया कि रेरा के आने के बाद कुछ बदलाव जरूर हुए हैं और इनको रेगुलेट करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज भी ऐसा अनुमान है कि 1 लाख से ज्यादा घर खरीदार अपने फ्लैट के कब्जे का इंतजार कर रहे हैं, उनको रजिस्ट्री नहीं मिल पा रही, रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं। अनुज, क्या वजह है कि जो बिल्डर प्राधिकरण विवाद है उसमें इतना इंतजार करना पड़ रहा है, इतना लंबा वो खिंचता चला जा रहा है, इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ पर कमी है? ये इसमें सबसे बड़ा जो इशू है, क्योंकि फ्लैट बायर को नहीं मालूम कि आगे जाके होगा क्या। 10 साल पहले ये नहीं पता था, क्योंकि सरकारी जमीन है, फ्लैट ओनर्स तो यह देखता है कि जमीन सरकारी है या नहीं है। प्राधिकरण की जमीन थी, प्राधिकरण ने बिल्डरों को दिया, बिल्डर से फ्लैट ओनर्स ने खरीदा। लेकिन जो बिल्डर हैं वो अपने फायदे के लिए FAR के चक्कर में एक टावर इधर बनाएंगे, 2 टावर उधर बनाएंगे, एक प्रोजेक्ट से फंड को दूसरे प्रोजेक्ट में ट्रांसफर कर दिया। तो सारा जो इशू जो पैदा हुआ है वो वहीं से स्टार्ट हुआ है, जब ये कोर्ट केस वगैरह चले। तो उसमें बायर की गलती नहीं थी, बायर आपने पैसा ट्रांसफर किया। रेगुलेटरी जो विनीत जी ने बोला कि वो उनको देखना चाहिए था। पहले भी ऐसा नहीं है कि रेरा अभी लागू हुआ 2016-17 में, उससे पहले भी यूपी अपार्टमेंट एक्ट बना हुआ है, तो उसके अंतर्गत जो प्राधिकरण है उनको देखना चाहिए था। ये सरासर मिली भगत थी प्राधिकरण की और बिल्डरों की, जिससे उन्होंने प्राधिकरण ने अपना पैसा बिल्डर से ले नहीं पाए, जबकि बिल्डर ने बायर से 100% पैसा स्ट्रक्चर बना के ले लिया अपने प्लान के अकॉर्डिंग। तो इसमें जब उन्होंने दे दिया बायर को, फ्लैट रहने के लिए दिया, ऑफर ऑफ पोजीशन दे दिया, तो बायर को यही बोला गया कि आपकी रजिस्ट्री करा दी जाएगी। सारे उन्होंने कंप्लीशन सर्टिफिकेट बायर को दिखाए कि मेरे पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गए हैं, फायर की NOC आ गई है और STP की NOC आ गई है, तब बायर वहां रहने गया। तो बायर की गलती तो है नहीं, बायर को बिल्डर ने बोला, झूठ बोला। तो भाई ये तो प्राधिकरण देखेगा ना, जो संबंधित अधिकारी हैं वो देखेंगे कि इनका क्या है। बायर लीगली वहां पर रह रहा है, अब उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई तो बायर का फॉल्ट क्या है? बायर तो पूरे पैसे दे के बैठा है उसको। ठीक है, बिल्कुल यही समझने की जरूरत है कि आखिरकार ये जो फॉल्ट है वो किसका है और इसकी वजह से आम जनता क्यों पिस रही है, आम जनता को आखिरकार क्यों नुकसान हो रहा है और उसको सालों से क्यों इंतजार करना पड़ रहा है रजिस्ट्री का, या फिर उसका मकान उसका है या नहीं है, उसका इंतजार कितना और उसको करना पड़े। विनीत जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसे आपने रेरा का जिक्र किया, उसके आने के बाद थोड़ा सा रेगुलेट चीजें हुई हैं, थोड़ा सा नियंत्रण करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन आपको लग रहा है कि अभी भी बहुत स्लो प्रोसेस है, लोग अभी भी इसी असमंजस की स्थिति में है कि कब उनको उनका हक मिल पाएगा, संपत्ति के कई कागजात नहीं मिलते हैं, रजिस्ट्रियां नहीं हो पाती है। अब सोचिए, इतने बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, नामी गिरामी लोग इसमें शामिल हैं, लोगों का पैसा इसमें करोड़ों करोड़ रुपए लगा हुआ है, बावजूद इसके लोग फिर भी परेशान घूम रहे हैं। वजह क्या इसके पीछे की? ये बोलूंगा कि एक पूरा सिस्टम में ओवरऑल फेलियर था, जो लैप्सेस थे सिस्टम में। सिस्टम के लैप्सेस में अनफॉर्चुनेट स्केल बहुत ज्यादा हो गया। स्पेशली अगर हम बात करें तो आप नोएडा क्षेत्र की बात करें, ग्रेटर नोएडा की बात करें, तो जिन सालों का ये मेन इन्वेंट्री है, तो पूरे हिंदुस्तान की ऑलमोस्ट 56% इन्वेंट्री इसी एरिया में बिकी इन सालों में। तो जहाँ पे मेजर ग्रोथ हुई है वहीं पे ये मेजर इफेक्ट आया, बिकॉज वहां पे शॉर्टेज बहुत थी, लोगों ने निवेश किया, कंपनीज रेडी नहीं थी, सिस्टम में लूप होल्स थे, तो उसकी वजह से ये सारी इश्यूज बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, एक जो बहुत बड़ी कंपनी तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपने पास कंट्रोल लेके अब उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अब वहां पे पेमेंट का इश्यूज आ रहा है, जबकि कस्टमर्स भी ठीक है, कस्टमर्स अपनी तरफ से कहते हैं कि अब 10 साल हो गए, अब हमारे पास शायद हमें घर ही नहीं चाहिए, अब चाहिए तो हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारे और खर्चे होते हैं। तो इश्यूज कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इसमें कई सारे गवर्नमेंट के विभाग इन्वॉल्व हो जाते हैं, कस्टमर्स का इतना लंबा पीरियड हो गया कि उनकी लाइफ में कई चेंजेस हो गए हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज हो जाती है और बहुत सारे डायनेमिक्स हैं, कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, ऑलमोस्ट दुगनी हो गई है मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में। तो इशू काफी कॉम्प्लेक्स हैं। तो पुराने वाले जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने में मतलब समय लग रहा है, बट लगे रहेंगे तो आई थिंक ये 2-3 साल में सारे पुराने मेरे हिसाब से रिजॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद
2017 के बाद वाले जो प्रोजेक्ट है, अब हम देख रहे हैं कि रेरा एक्टिव इतना हो गया कि प्रोजेक्ट डिले होता है तो उसको टेक ओवर करना भी शुरू कर रहे हैं अब उसको। ठीक है, आपको भी अनुजी ऐसा लगता है? और अब ये जो नया जो लोगों ने अब आंदोलन शुरू कर दिया है, नो होम नो वोट नो रजिस्ट्री, उस अभियान के लिए आप क्या कहेंगे? क्योंकि चुनाव नजदीक है, आपको लग रहा है कि सरकार पर असर पड़ेगा, प्रेशर डाला जाएगा और उसके बाद कुछ सही कदम लोगों की भलाई के लिए उठाए जाएंगे? जाहिर सी बात है, देखिए लोगों की पीड़ा बहुत है। पिछली जो सरकारें थी उनसे जो दुखी थे तो ये सोचा था कि अब नई सरकार आएगी वो होम बायर्स का कुछ फायदा करेगी। इसलिए आपने देखा होगा कि नोएडा एक्सटेंशन में 1-1 किलोमीटर की चुनाव में लाइन लगी थी, इतनी जबरदस्त वोटिंग हुई थी। तो लोग दुखी हैं, वो अपना हक चाहते हैं और वो हक के लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। लेकिन मेरा जहां तक था कि सरकार से, जैसे अभी भी एक हफ्ते पहले मुख्यमंत्री साहब आए थे, तो हम तो बार बार पहले भी उनसे कई बार ये चीजें कह चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर सरकार चाहती, दो चीजें हैं, एक तो जिन लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं, जिन लोगों को घर मिल गए हैं उनकी रजिस्ट्री नहीं हो रही है और मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो रजिस्ट्री होना, क्योंकि प्रोजेक्ट में 10 टावर हैं, 5 टावर में लोग रह रहे हैं, तो बिल्डर छोड़ के जाएगा नहीं। रजिस्ट्री इसलिए नहीं हो रही है कि बिल्डर ने प्राधिकरण के पैसे नहीं दिए हैं। अरे बायर ने पैसे पूरे दे दिए हैं, उसका कोई तरीका निकाल के सरकार ने, बिल्डर भाग के तो नहीं जाएगा क्योंकि 5 टावर बने हुए हैं, 5 टावर में काम चल रहा है, तो उस पर कोई रूल रेगुलेशन ऐसा करके सरकार चाहती, अधिकारी चाहते तो उनकी रजिस्ट्रियां हो सकती हैं। अभी 5 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद भी हो सकती है। अगर सरकार चाहे तो 1 हफ्ते में इसका कोई ना कोई नतीजा निकाल सकती है। लेकिन अगर हमें निकालना ही नहीं है तो हम बात ही नहीं करेंगे। तो ये जो तरीका है अधिकारियों का, सरकार का, प्रतिनिधि का, तो ये गलत है। क्योंकि बहुत सारी जिंदगियां ऐसी हैं कि हमारे पास जो लोग आते हैं जिंदगियां खत्म हो गई। रजिस्ट्री ऐसी चीज होती है, मकान मालकाना हक ऐसा होता है कि इमरजेंसी में उसको बेच सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आए कोरोना में जिनकी जिंदगियां खत्म हो गई। अब उनको परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था तो उन्होंने सोचा हम घर बेचकर अपना जीवन यापन कर लेंगे, बच्चों को पढ़ाई करा लेंगे। लेकिन वो जब रजिस्ट्री नहीं है, मालकाना अपना हक ही नहीं है, तो उसको बेच ही नहीं सकते हैं। तो वो दर दर भटक रहे हैं, लेकिन सिस्टम फेलियर की वजह से कुछ हो ही नहीं पा रहा है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसीलिए उम्मीद ये की जा रही है कि जो सिस्टम में खामियां हैं, जो फेलियर बताया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग इतने परेशान हैं, दर दर भटक रहे हैं, कहीं तो उनको इंसाफ मिले, इसी उम्मीद में टकटकी लगाए बैठे हैं। और इसी उम्मीद में अब वो ये कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है तो शायद उनके लिए कुछ ये सरकार प्रशासन करे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में हिस्सा आपने लिया। तो बड़े बड़े जो नामी बिल्डर्स हैं विवादों के घेरों में तो हैं, लेकिन ये विवाद कब खत्म होगा और आखिरकार आम लोगों को इंसाफ कैसे मिल पाएगा, उनको उनका हक कब मिलेगा, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।